वेलकम टू अर्थ अवेयरनेस सीरीज ऑफ कंसेप्ट इन 10। आज के इस वीडियो में हम अर्थ से रिलेटेड 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखें और लेट्स सी कितने आपको पहले से पता है। फैक्ट नंबर 1, अर्थ का नाम अर्थ किसने रखा? जैसे कि बाकी प्लैनेट्स के नाम का कोई ना कोई हिस्टोरिकल डेटा किसी न किसी मैथोलॉजी में मिल जाता है, लेकिन अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम किसी माइथोलॉजिकल गॉड के नाम पर नहीं है। अर्थ का नाम इंग्लिश और जर्मन वर्ड्स को मिलाने से बनता है, जिसका मतलब होता है ग्राउंड या फिर जमीन, लेकिन किसने ये नाम दिया इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। फैक्ट नंबर 2, अगर आपके आसपास के प्लांट्स के कलर ग्रीन को पर्पल से रिप्लेस कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? हमें आसपास के प्लांट्स का जो ग्रीन कलर दिखाई देता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। एस्ट्रोबायोलॉजिकल रिसर्च की सुने तो अर्ली अर्थ पर जो लाइफ फॉर्म थी वो क्लोरोफिल बेस्ड ना होकर रेटिनल बेस्ड थी। रेटिनल विटामिन ए का एक फॉर्म है और ये पर्पल कलर का होता है। पर्पल अर्थ सीम्स इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 3, अर्थक्वेक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अर्थ को 2 टुकड़े में बांट देगा? साइंटिस्ट के हिसाब से ये थियोरेटिकली इम्पॉसिबल है कि 13 का अर्थक्वेक आए, क्योंकि इसके लिए अर्थ से भी बड़े फॉल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर रिक्टर स्केल पर 12 का अर्थक्वेक आए तो ये अर्थ को 2 टुकड़े में बांट देगा। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड अर्थक्वेक चिली में आया था, जो कि 9.5 था। वैसे 9.5 और 12 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब आते हैं फैक्ट नंबर 4 पर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम सुनते ही कुछ हार्मफुल रेडिएशन सा दिमाग में आता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अर्थ इज रेडियो एक्टिव। कुल मिलाकर अर्थ करीब 40 टेरावाट्स मतलब 40 इंटू 10 टू द पावर 12 वाट्स हीट जनरेट करती है, जिसका आधा मतलब 20 टेरावाट्स अर्थ के कोर में हो रहे रेडियो एक्टिव डीके से आता है। 2011 की स्टडी में साइंटिस्ट ने एक पार्टिकल जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं का पता लगाया है। यह अर्थ के कोर से निकलता है और उसी की स्टडी से यह पता चला कि अर्थ की आधी हीट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि थोरियम, यूरेनियम और पोटेशियम के डिके से आती है। फैक्ट नंबर 5 थोड़ा अलार्मिंग है, तो मैं चाहूंगा आप इसे ध्यान से सुने। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC ने ग्रीन हाउस इमिशन को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में बताया कि 2050 के एंड तक सी लेवल 30 सेंटीमीटर मतलब करीब 1 फीट तक बढ़ जाएगा और 2100 के एंड तक 4.3 फीट तक। और अगर एक्सट्रीम केसेस ऑफ एमिशंस को अकाउंट में लें तो ये करीब 8 फीट तक राइज हो सकता है, जिससे कि करीब 20 करोड़ लोगों को शिफ्ट करना पड़ सकता है। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में अर्थ अवेयरनेस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फैक्ट नंबर 6 पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन चेन या पर्वत श्रृंखला कहां पे है? ये किसी लैंड पर नहीं है बल्कि समुद्र के अंदर है, जिसे मिड ओशियन रिज भी कहते हैं। एक्चुअली में ये 65,000 किलोमीटर लंबा वॉल्केनो का एक चेन है, जिसकी एवरेज हाइट सी लेवल से 18,000 फीट है। और जब लावा इरप्शन होता है तो ये और क्रिस्ट बनाता है, जो कि पूरे ग्लोब को कवर करती है। फैक्ट नंबर 7, डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ तो आपको पता ही होगा कि मैरियाना ट्रेंच है, जो कि 11 किलोमीटर डीप है और हमने वहां तक भी प्लास्टिक गार्बेज पहुंचा दिया है। लेकिन लैंड का लोवेस्ट पॉइंट कहां पर है ये आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा। तो जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच में जो सी है, जिसे हम डेड सी भी कहते हैं, उसका एक रीजन जो कि लैंड से एक्सेसिबल है, अर्थ का लोवेस्ट पॉइंट है। ये सी लेवल से 423 मीटर नीचे है। फैक्ट नंबर 8 थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि ये बताती है कि हमारा प्लेनेट काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक है। सिंगल स्ट्रोक ऑफ लाइटनिंग मतलब एक बार बिजली कड़कने पर सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर करीब 54,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहां की एयर काफी तेजी से एक्सपैंड करती है और एक शॉक वेव क्रिएट हो जाती है। और यही शॉक वेव आखिर में काफी तेज आवाज करती है, जिसे हम बिजली कड़कना या फिर थंडर कहते हैं। और अर्थ पर करीब 6,000 ऐसी बिजलियां हर मिनट कड़कती रहती हैं। तो सेकेंड लास्ट फैक्ट, क्या आपने कभी सुना है कि कोई नदी या झील एक्सप्लोड कर जाए? तो आते हैं फैक्ट नंबर 9 पर। कैमरून की नायूस, रवांडा की मोनुन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की किवू नाम की ये 3 लेक्स वॉल्केनिक अर्थ के ऊपर है। जब लेक के नीचे का मैग्मा कार्बन डाइऑक्साइड को सरफेस तक पहुंचाता है तो एक्सप्लोड करता है, इसीलिए इन लेक्स को एक्सप्लोडिंग लेक्स भी कहते हैं।
और लास्ट फैक्ट, थोड़ा गुड न्यूज के साथ साथ शेयर करने वाली इंफॉर्मेशन भी है। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले तक हम ओजोन लेयर डिप्लीशन की काफी बात करते थे। तो गुड न्यूज ये है कि फर्स्ट ओजोन होल जो कि अंटार्कटिका के डायरेक्टली ऊपर है वो अब हील हो रही है। इस पैंडेमिक की शुरुआत में ज्यादातर लोग अपने घरों में बंद थे, तब नेचर अपने आप को हील कर रही थी और सबको एक अमेजिंग चेंज देखने को मिला। जैसे कि दिल्ली की यमुना जो कि एक गटर में बदल गई थी वो भी साफ हो गई थी, लेकिन अभी हाल की ही न्यूज में ये देखा गया कि वो फिर से नाला बनने के कगार पे है। तो हमें अर्थ को अपने इस घर को लेकर थोड़ा और ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी अवेयर एंड सेव अर्थ।